खत्म हो जाएंगे, आप हमें नानी के घर ले चलेंगी? हाँ बेटा, जरूर ले चलूंगी। अभी लगता है तुम्हारे मामा मामी बहुत बिजी हैं, इसलिए अभी तक कॉल नहीं आया है। जैसे उनका कॉल आता है मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। ठीक है मम्मी। अब मैं चिंकी को कैसे बताऊं कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। जब मेरी मम्मी इस दुनिया में थी ना, तो जैसे ही अप्रैल का महीना लगता था, मम्मी का बार बार कॉल आता था, बेटा कब आ रहे हो, बेटा कब आ रहे हो। लेकिन शायद भैया भाभी को फुर्सत नहीं है। लगभग अप्रैल का महीना भी खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया। अरे क्या हो गया नेहा, किसका फोन नहीं आया? अरे किसी का नहीं जी, ये चिंकी को तो पता ही है ना आपको, कब से जिद करे जा रही है कि मामा के घर चलो, मामा के घर चलो। अरे नेहा, तो इसमें चिंता वाली क्या बात है? अब हर साल तो तुम जाती थी, इसलिए चिंकी की भी आदत हो गई है, इसलिए वो भी चाह रही है कि वो मामा के घर चली जाए। चली क्यों नहीं जाती तुम? फोन लगा दूं मैं साले साहब को, आ जाएंगे वो तुम्हें लेने। अरे नहीं नहीं जी, रहने दीजिए, बेकार में भैया को परेशान क्यों करना। जब जाना हो तो मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा तो चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं जी, रहने दीजिए। अरे क्या नहीं नेहा, बच्ची का मन है, घुमा ले आओ उसे। तुम कहो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं जी, यहाँ बेकार में मम्मी जी को परेशानी हो जाएगी, उनकी देखभाल के लिए कोई तो होना ना घर में। अच्छा ठीक है, तो तुम ही चली जाओ चिंकी के साथ। क्या कहा पापा आपने? हम मामा के घर जा रहे हैं? हाँ बेटा। ये हुर्रे, हम तो मामा के घर जाएंगे। देखो चिंकी कितनी खुश हो गई। जाओ तुम पैकिंग कर लो। ठीक है जी, चलिए ना मम्मी, पैकिंग करते हैं। हाँ बेटा। अरे ये क्या नेहा, इस बार तो तुम एक ही बैग लेकर जा रही हो। हमेशा तो तुम 3-3 बैग भर कर लेकर जाती थी मायके, और इस बार एक क्यों? क्या हुआ नेहा, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? कुछ नहीं जी, चलिए छोड़ दीजिए मुझे स्टेशन तक। चलो फिर जल्दी, मैं साले साहब को फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएंगे। अरे रहने दीजिए ना, क्यों आप खामोखा भैया को परेशान कर रहे हो? वैसे ही भैया बहुत बिजी है, कल ही तो उनका फोन आया था मुझे, ऑफिस के सिलसिले में वो कहीं बाहर गए हुए थे और आज ही लौटे हैं। बेकार में परेशानी हो जाएगी उनको। और वैसे भी मैं कोई पहली बार नहीं जा रही हूँ जी, मुझे मालूम है घर का रास्ता, मैं चली जाऊंगी ऑटो लेकर। ठीक है? अच्छा ठीक है, ऐसे परेशान क्यों हो रही हो नेहा तुम? अरे कुछ नहीं जी, मेरा तो मन नहीं था इस बार जाने का, पर मुझे चिंकी की वजह से जाना पड़ रहा है, और आप 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। क्या 2 दिन? अरे याद है ना, पहले तुम मुझसे कितनी लड़ाइयाँ करती थी कि तुम्हें पूरे 15 दिन रहना है, कभी तुम्हें पूरे 20 दिन रहना है, और ये ऐसे अचानक बस तुम्हें 2 दिन रहना है। अरे पापा चलिए ना, बाकी बात आप बाद में कर लीजिएगा मम्मी के साथ, अभी तो मुझे मामा के घर जाना है। अच्छा ठीक है, चलो बेटा। घर में जिस चीज का भी उपयोग नहीं हो रहा था ना, वो सब मैंने मम्मी जी के रूम में रखवा दिया है जी, अब हम उसे स्टोर रूम बना लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वो कर लो। अरे लगता है कोई आया है। हे मामा जी। अरे नेहा तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाली हो? अरे मैं आपको बताना भूल गई थी जी, दीदी ने कॉल किया था। आओ बहना, और बताओ कैसी हो तुम? मामी जी, दीदी भैया कहाँ गए? वो अपने रूम में है बेटा, जाकर खेलो उनके साथ। ठीक है मामी जी। जिया जी ठीक है नेहा? हाँ भैया, ये तो बिल्कुल ठीक है। चलिए दीदी, आप अपना सामान गेस्ट रूम में रख दीजिए। लेकिन भाभी, गेस्ट रूम में क्यों? मैं मम्मी के कमरे में रहना चाहती हूँ। वो क्या है ना दीदी, हमारे घर बहुत सारे बेकार सामान हो गए थे, और यहाँ पर कोई दूसरा स्टोर रूम भी नहीं था, इसलिए हमने मम्मी जी के कमरे को स्टोर रूम बना लिया। क्या भाभी, मम्मी जी के कमरे को आपने स्टोर रूम बना दिया? हाँ दीदी, क्या करते, छोटा सा तो हमारा घर है, और उसमें भी आने जाने वाले लगे रहते हैं। जैसे कि अभी आप आ गए हैं, अब हम आपकी रुकने की व्यवस्था कहाँ करें, इसलिए हमें एक गेस्ट रूम की जरूरत तो थी ही ना, और साथ में घर में स्टोर रूम भी होना बहुत जरूरी है। तो भाभी, मम्मी के जो कुछ जरूरी सामान थे, वो सब सामान कहाँ रखे हुए हैं? अरे वहीं स्टोर रूम में रखे हुए हैं नेहा, हमने तो उनके संदूक को खोला भी नहीं है। हमें पता था कि मम्मी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो हमने सोचा जब दूसरी बार तुम आओगी तब तुम्हारे हाथ में हम चाबी देंगे, और तभी तुम उस संदूक को खोलना। हाँ हाँ दीदी, यदि आपको देखना हो तो आप स्टोर रूम में जाकर देख सकते हैं, मम्मी जी के सारे जरूरी सामान हमने स्टोर रूम में ही रखे हैं। ठीक है भाभी, मैं भी जाकर देख लूंगी। आप वहीं गेस्ट रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए दीदी, मैं आपकी चाय वहीं भिजवाती हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी, आप हमें छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई मम्मी? आपके बिना मायका मायका नहीं है मम्मी। आपको याद है ना मम्मी, जब आप यहाँ थे तो आपको मेरे आने की कितनी खुशी होती थी, आप कितने तरह तरह के पकवान बनाया करती थी मेरे लिए, और आते ही मुझे कहा करती थी कि इतनी धूप से आई है बेटा, पहले नींबू का शरबत पी ले, आराम कर ले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मम्मी कि भैया भाभी इतने निर्दयी हो सकते हैं। क्या आपकी एक तस्वीर के लिए इस घर में जगह नहीं है, जो आपकी तस्वीर को भी इन लोगों ने स्टोर रूम में रख दिया है? अब इस घर में बिल्कुल आने का मन नहीं करता मम्मी।
भाभी ने तो मेरा सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया है। कहती है कि मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, जैसे कि आप आ गई हो। चिंकी के पापा भी आने को तैयार हो गए थे मम्मी, लेकिन अच्छा ही हुआ जो मैंने उन्हें मना कर दिया। अगर वो आज आकर घर का माहौल देखते तो क्या सोचते। और मैं कभी अपने मायके की बड़ाई भी नहीं कर सकती थी। मम्मी जब आप थे ना तो मैं अपने ससुराल में कितनी बड़ाइयां करती थी। कहती थी मेरी मम्मी मेरी ऐसी सेवा करती है, मेरी मम्मी मुझे ऐसा खिलाती है, मम्मी मुझे इतना प्यार करती है। लेकिन अब आप नहीं हो मम्मी, मैं किसकी बड़ाई करूंगी। मेरी चिंकी तो बस मोहल्ले भर यही कहते रहती थी, मेरी नानी मुझे ये बनाकर खिलाती है, मेरी नानी मुझे वो बनाकर खिलाती है, मेरी नानी मुझे नए नए ड्रेस दिलवाती है। और आज जब चिंकी यहाँ से जाएगी मम्मी, तो वो बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी। और वो मुझसे सवाल करेगी मम्मी कि मामा मामी उसे इतना प्यार क्यों नहीं देते जितना प्यार उसे उसकी नानी देती थी। तब मैं क्या जवाब दूंगी मम्मी, आप क्यों मुझे इतने जल्दी छोड़कर चली गई मम्मी। मम्मी मम्मी। लेकिन हाँ मम्मी, मैं आपको ऐसे स्टोर रूम में रहने नहीं दूंगी। मैं आपको अपने घर ले चलूंगी मम्मी, और आपको मैं अपने घर के हॉल में सजा कर रखूंगी मम्मी, ताकि आते जाते मेरी नजर बस आप पर पड़े मम्मी, और आपकी भी नजरें हम सभी को हमेशा देखते रहे मम्मी। सच में मम्मी, आज मुझे समझ में आया, एक माँ से ज्यादा अपने बच्चों को कोई भी प्यार नहीं कर सकता। पापा तो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे मम्मी, लेकिन आपने हमें इतना प्यार दिया मम्मी कि कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। नेहा, हाँ क्या हुआ भैया? क्या हुआ नेहा, तू यहाँ आकर क्यों बैठी है? कुछ नहीं भैया, मैंने सोचा थोड़ा वक्त मैं माँ के साथ बिता लूं। अब माँ इस दुनिया में नहीं है नेहा, माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। अपना मन दुखी मत करो बहना, जिसका जितने दिन का साथ लिखा रहता है वो उतने ही दिन साथ निभाता है। हाँ भैया, लेकिन भैया क्या मैं माँ की तस्वीर को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? हाँ नेहा, तुम्हें जो भी लेकर जाना हो माँ का सामान तुम लेकर जा सकती हो। सारा सामान माँ का स्टोर रूम में ही है। अब चलो नेहा, चलकर कुछ खा पी लो। ठीक है भैया, आप लोग शुरू कीजिए खाना, मैं बच्चों को बुला ले आती हूँ। हम तो आ गए मम्मी, चलो तुम लोग भी जल्दी से बैठकर खाना खा लो। मामी आज क्या बनाया है आपने? अरे मैंने लौकी की सब्जी और दाल बनाई है। लेकिन मामी जी, मैं तो लौकी की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाती। आपने गोभी के पराठे नहीं बनाए मामी, नानी तो हमेशा बनाया करती थी जब हम आते थे तो। नानी थी तब बनाया करते थे ना बेटा, अब नानी नहीं है और मामी जी के पास इतनी फुर्सत नहीं रहती है बेटा। चिंकी जिद नहीं करते बेटा, जो बना है वो खाते हैं। चलो जल्दी से मैं खिला दे रही हूँ आपको दाल चावल। नहीं मम्मी, नहीं खाना हमें दाल चावल। हाँ मम्मी, मुझे भी दाल चावल नहीं खाना है। मिनी फिर नाटक किया तुमने, जो बना है वो चुपचाप खा लो। क्या है सुधा, ऐसे बच्चों को परेशान क्यों कर रही हो तुम? कुछ बना दो बच्चों के लिए। आप तो रहने ही दीजिए, पता है ना कितनी गर्मी है, बड़ी मुश्किल से तो मैं सब्जी चावल और रोटी बना पाई हूँ। मुझसे तो नहीं हो पाएगा, जो बना है वही खाएंगे। जब भूख लगती है ना तो सबको सब कुछ खाकर हो जाता है। चिंकी आओ बेटा, मैं खिला दे रही हूँ आपको। ठीक है मम्मी। मम्मी मम्मी आप मेरे कान क्यों खींच रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है ना मम्मी। बहुत नखरे आते हैं तुम्हें, जो बना है वो चुपचाप खा के नहीं होता। मैडम की कितनी फरमाइशें बढ़ने लगी है, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, जो बना है वही खाना पड़ेगा। मम्मी प्लीज मम्मी कान छोड़िए, पापा देखिए ना। अरे छोड़ दो सुधा, बच्ची है। हाँ मम्मी, मैं नाटक नहीं करूंगी, जो बना है वही खाऊंगी। इतनी से तो उम्र नहीं हुई है और मैडम की फरमाइशें सुन लो। छोड़ दीजिए भाभी मिनी को। अब ऐसा है ना दीदी, मुझे कोई शौक नहीं है अपने बच्चे को तकलीफ देने का, लेकिन ये भी तो गलत है ना दीदी। ये कौन सा तरीका हुआ, हमें ये खाना है वो खाना है। अरे घर में जो बना है वही चुपचाप खाने की आदत होनी चाहिए बच्चों को, वरना घर में तो इनकी फरमाइशें पूरी हो जाती है। कल को ये किसी के घर मेहमान जाएंगे तो वहाँ के लोग तो नाम उसकी माँ को ही रखेंगे ना, उसकी माँ ने क्या सिखाया है जो बच्चे खाने में ऐसे नखरे करता है। ठीक है मम्मी, मुझे दाल चावल खिला दीजिए आप, मुझे भी दाल चावल दे दीजिए मम्मी। अब बस करो सुधा, तुम भी चुपचाप बैठकर खाना खा लो। आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। आज माँ नहीं है इस घर में तो मैंने एक टाइम का खाना भी सुकून से नहीं खाया। ऐसा लग रहा था मानो भाभी मिनी को नहीं डांट रही, मुझे ताना मार रही हो। माँ के जाने के बाद पहली बार मैं इस घर में आई थी, लेकिन एक वक्त की रोटी भी यहाँ सुकून से नसीब नहीं हुई। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरी नानी कहाँ चली गई मम्मी? कितना अच्छा लगता था जब नानी इस घर में रहती थी तो हमारी पसंद की सारी चीजें बनाया करती थी नानी। बेटा नानी भगवान के घर चली गई है। ठीक है मम्मी, तो हम अभी अपने घर चलते हैं, जब नानी वापस आ जाएगी ना इस घर में तब आएंगे हम यहाँ। अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी।
साथ खेल लो। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खेलना है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मामी तो हमें बार बार डांटती है, मम्मी ये खिलौना मत छुओ, वहाँ मत खेलो। और मिनी को भी कमरे में बंद कर दिया है मामी ने। मिनी से कह रही थी मामी कि किसी के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है, कितना हल्ला करती हो, चुपचाप कमरे में पड़ी रहो। अरे ऐसा नहीं है बेटा, मामी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मामी को अकेले ढेर सारा काम करना पड़ता है ना, इसलिए मामी थक जाती है, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी जाकर खेल लो तुम। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना है कहीं। अच्छा एक काम करो बेटा, यहाँ बेड में बैठो, मैं तुम्हें मोबाइल दे रही हूँ, तुम मोबाइल में कार्टून देख लो। ठीक है मम्मी। दीदी दीदी, क्या हुआ भाभी? दीदी आपने कुछ गीले कपड़े छत में डाले थे ना, वो सूख गए हैं, उन्हें उठाकर आप अपने बैग में रख लीजिए, वरना इधर उधर कपड़े पड़े रहेंगे तो घर भी बिखरा बिखरा सा दिखेगा और आप जाते समय कहीं कपड़े भूल ना जाए अपने। ठीक है भाभी, मैं उठाकर रख लूंगी। और हाँ दीदी, मम्मी जी के सामान में यदि आपको कुछ सामान चाहिए तो आज ही आप स्टोर रूम से निकाल लेना, वरना कल मैंने कबाड़ी वाले को बुलवाया है, जो भी बिना उपयोग की चीजें है ना मैं वो कबाड़ी वाले को दे दूंगी, जबरदस्ती में स्टोर रूम भी क्यों पैक रहे। ठीक है भाभी। और हाँ दीदी, जाने के एक दिन पहले बता देना मुझे आप लोग कब जा रहे हो, ताकि मैं आपके लिए कुछ कपड़े ले आऊं मार्केट से। अरे नहीं भाभी, उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है दीदी, कल को आप ही कहेंगे कि आपकी मम्मी नहीं है इस घर में तो आपको कुछ कपड़े नहीं मिले। अरे नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? अरे मैं खूब समझती हूँ दीदी, आप नहीं भी बोलेंगे ना तो आपके ससुराल वाले बोलेंगे, कहेंगे बेचारी की माँ नहीं है तो भाई भाभी ने इसे कुछ नहीं दिया। बेकार में आग लगाने का काम करते हैं आजकल के लोग, और आजकल की बेटियां तो पता नहीं कैसी हो गई हैं, अगर मायके में माँ नहीं रही तो भैया भाभी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन मैं फिर भी जानती हूँ दीदी, आप उन लड़कियों में से नहीं हो, लेकिन क्या करें, दस्तूर है तो निभाना तो होगा। वैसे भी हमारी हालत तो अभी तंगी थी, पर लोग दुनिया तो नाम ही रखेगी ना कि कुछ बना नहीं भाई भाभी को देते, इसलिए देना ही पड़ेगा। अरे नहीं भाभी, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जब भी आऊँ तो आप लोग मुझे कुछ न कुछ दें, मैं तो बस बच्चों का मन रखने के लिए आ गई थी भाभी। बस आपको और भैया का प्यार ऐसे ही मिलते रहे भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर में से। ठीक है दीदी, खाना खा लिया है आपने, आराम कर लीजिए। कभी नहीं सोचा था कि माँ के जाते ही सब कुछ इतना बदल जाएगा। अब एक और दिन नहीं रह पाऊंगी इस घर में, मुझे कल ही जाना होगा। माँ के बिना मायका जैसा कुछ नहीं होता। सुधा, नेहा और चिंकी कहाँ गई? आज नीचे नहीं आई है क्या वो? हाँ नहीं आई है नीचे, अब आप ही देख लीजिए। दीदी को थोड़ी तो अकल होनी चाहिए कि उनकी भाभी अकेली है इस घर में काम करने वाली, तो क्या आप चाय नाश्ता भी मैं उन्हें ऊपर ही देकर आऊं? अरे नहीं सुधा, नेहा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, मैं अभी देख कर आता हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने ससुराल जा रही हूँ भैया। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो नेहा? 2-4 दिन और रुक जाती। अरे मैं रुक जाती भैया, लेकिन इन्होंने फोन किया था, कह रहे थे कि घर में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं जल्दी आ जाऊँ। हाँ सही है ना दीदी, घर की भी तो जिम्मेदारी उठाना चाहिए घर की बहू को, और आना जाना तो लगा है, इस बार नहीं रुकी तो अगली बार रुक जाना। और आप लोगों ने बताया भी नहीं ना कि आप लोग कल ही जाने वाले हो, तो मैं कपड़े ले आती। लेकिन कोई ना दीदी, अगली बार जब आओगे ना तब मैं आप लोगों के लिए कपड़े खरीद दूंगी। अरे कोई बात नहीं दीदी, जब आप लोग अगली बार आओगे ना तब मैं आप लोगों के लिए कपड़े लिवा दूंगी। नहीं भाभी, जरूरी नहीं है कि आप लोग हमें कुछ लेकर दें, मैं तो यहाँ से अपनी सबसे कीमती चीज लेकर जा रही हूँ। क्या क्या लेकर जा रहे हो दीदी आप? अपने माँ की तस्वीर भाभी। ओह अच्छा, तस्वीर लेकर जा रहे हो आप? हाँ भाभी। चलो नेहा, मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। अरे नहीं भैया, हम चले जाएंगे। हाँ जी, नेहा दीदी तो बहुत बहादुर है, आपको क्या लगता है वो अकेले नहीं जा सकती? जब दीदी अकेले आ सकती है तो अकेले जा भी सकती है। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ भाभी। ठीक है भैया, हम चलते हैं। ठीक है नेहा, आते जाते रहना। बाय दीदी। किसी ने सच ही कहा है, माँ के बिना मायका जैसा तो कुछ होता नहीं है, और मुझे आज समझ में भी आ गया कि मायका सिर्फ माँ के होने से होता है। तो देखा दोस्तों, आज आपने देख लिया दोस्तों, आज आपने एक बेटी के दिल पर क्या गुजरती है जब मायके में माँ ना हो और भाभी के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक लड़की किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है और किसी की भाभी होती है। जिस तरह भाभी आज इस घर की बहू है, उसी तरह वो किसी के घर की बेटी भी है। यदि भाभी के मायके में उनकी भाभी द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाए तो भाभी पर क्या बीतेगी। इसीलिए प्लीज मायके में किसी भी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। एक बेटी तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए अपने भाई भाभी और माँ बाप का प्यार पाने के लिए आती है, इससे ज्यादा एक बेटी को कुछ नहीं चाहिए।
और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।